तो हरिदास ठाकुर जी का सत्संग ऐसा नहीं होता था प्रवचन, किसी ने कुछ पूछा तो एक आधा बात कर दी, बस वो भजन जो करते थे बैठ करके ना, नाम जब जो चरण पूर्वक करते थे, तो लोग उनके पास जो आते थे किस लिए आते थे कि उनके सानिध्य में बैठ करके हम लोग नाम जप करें। फुलिया ग्राम में कि वहां पर बहुत लोग आने लग गए, लेकिन वहां पर एक नाग रहता था मणिधारी, अभी भी उसकी बिल है वहां पर। तो नाग रहता था, तो नाग उन्होंने तो देखा नहीं कभी, लोगों को दिखाई पड़ता था जाते हुए आते हुए, तो लोग डरते थे और इतना भयंकर नाग था कि उसकी गर्मी से लोगों को डर हो जाता था। तो एक दिन सबने मिलकर के हरिदास ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी हम आपसे एक निवेदन करना है। क्या? बोले आप ये स्थान छोड़ दीजिए, कहीं और कुटिया बना लीजिए। बोले क्यों? बोले यहाँ पर रंग बिरंगा एक बड़ा विषधर सर्प रहता है, और कभी आपको हम लोग आप आते हैं, हमको डर लगता है, आप तो यहाँ रहते ही रहते हो 24 घंटा, किसी दिन नुकसान पहुंचा दे। हरिदास ठाकुर जी कहे मैंने तो आज तक सांप नहीं देखा, कहाँ रहता है? बोले रहता है यहाँ। बोले रहता है तो मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो जंगलों में रहता ही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले महाराज आपको नहीं दिक्कत, अब हम लोग बैठते हैं तो हमको डर ही लगा रहता है, सांप ना आ जाए, सांप ना आ जाए, हम लोग भजन ही नहीं कर पाते, इसलिए नाम जप नहीं कर पाते, तो आप जो है जगह बदल लो। जब सबने कहा कि सबको भजन में विक्षेप हो रहा है, तो हरिदास ठाकुर जी कहे ठीक है, कहीं और तो कुछ रखते नहीं थे, बस तुलसी माला और तुलसी जी का बिरवा, सर पे तुलसी जी का बिरवा और हाथ में माला लेके चल पड़े हरिदास ठाकुर जी, यही उनकी संपत्ति थी। और जैसे जाने लगे, बोले उस नाग ने आकर के रास्ता रोक लिया। आज भी उस नाग की बिल है, लोग जाके वहां प्रणाम करते। उस नाग ने रास्ता रोक लिया, और वो इच्छाधारी नाग था, वो मणिधारी, ये रंग बिरंगा नाग, और प्रकट होकर के हरिदास ठाकुर जी का रास्ता रोक के बोला आप मत जाइए। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि हम तुम्हारे घर में इतने दिन रह रहे थे, हमको पता नहीं था भैया, अब आप रहो, हम जा रहे हैं। उसने कहा नहीं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा सत्संगी लोग आते हैं तो उनको भय होता है, तो इसलिए अब आप रहो, हम जा रहे हैं। सर्प ने कहा नहीं, हम जा रहे हैं, आप यहीं रहिए, आपने जो नाम किया है उसके प्रभाव से मेरी सर्प योनि छूट रही है और मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। आपके नाम के प्रभाव से मेरी सर्प वाली देह छूट रही है, अब ये स्थान आप ही लीजिए, आप ही भजन करें।